आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत का पेज नंबर 78 पर शास्त्र विरुद्ध साधना अर्थात उल्टा बीजा हुआ भक्ति रूपी पौधा का चित्र दिया गया है, जिसे आप पुस्तक में देख सकते हैं। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत का पेज नंबर 79 पर शास्त्रानुकूल साधना अर्थात सीधा बीजा हुआ भक्ति रूपी पौधा का चित्र दिया गया है, जिसे आप पुस्तक में देख सकते हैं। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत का पेज नंबर 80 प्रश्न नंबर 46 धर्मदास जी का। हे जिंदा आप जी ने तीनों देवताओं रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु तथा तमगुण शिव जी की भक्ति करने वालों की दशा तो श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 7 श्लोक 12 से 15, 20 से 23 तथा अध्याय 9 श्लोक 23-24 में प्रत्यक्ष प्रमाणित कर दिया कि तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु तथा तमगुण शिव की भक्ति करने वाले राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मुझ यानी गीता ज्ञान दाता ब्रह्म को भी नहीं भजते। अन्य देवताओं की भक्ति पूजा करने वालों का सुख समय यानी स्वर्ग समय क्षणिक होता है। स्वर्ग की प्राप्ति करके शीघ्र ही पृथ्वी पर जन्म धारण करते हैं। हे महात्मा जी, कृपया कोई संसार में हुए बर्ताव से ऐसा प्रकरण सुनाइए जिससे आप जी की बताई बातों की सत्यता का प्रमाण मिले। तीनों देवताओं के पुजारी ऐसा बर्ताव करते हैं। हिरण्यकशिपु की कथा। उत्तर जिंदा जगदीश का। नंबर 1 रजगुण ब्रह्मा के उपासकों का चरित्र। एक हिरण्यकशिपु ब्राह्मण राजा था। किसी कारण उसको भगवान विष्णु यानी सतगुण से ईर्ष्या हो गई। उस राजा ने रजगुण ब्रह्मा जी देवता को भक्ति करके प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी ने कहा कि पुजारी मांगो, क्या मांगना चाहते हो? हिरण्यकशिपु ने मांगा कि सुबह मरू न शाम मरू, बाहर मरू न भीतर मरू, दिन मरू न रात मरू, 12 मास में न मरू, न आकाश में मरू, न धरती पर मरू, न मानव से न पशु पक्षी से मरू। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। इसके पश्चात हिरण्यकशिपु ने अपने आप को अमर मान लिया और अपना नाम जाप करने को कहने लगा। जो विष्णु का नाम जपता उसको मार देता। उसका पुत्र प्रहलाद विष्णु जी की भक्ति करता था। उसको कितना सताया था। हे धर्मदास, कथा से तो आप परिचित हैं। भावार्थ है कि रजगुण ब्रह्मा का भक्त हिरण्यकशिपु राक्षस कहलाया, कुत्ते वाली मौत मारा गया। रावण तथा भस्मासुर की कथा। नंबर 2 तमगुण शिवजी के उपासकों का चरित्र। लंका के राजा रावण ने तमगुण शिव की भक्ति की थी। उसने अपनी शक्ति से 33 करोड़ देवताओं को कैद कर रखा था। फिर देवी सीता का अपहरण कर लिया। इसका क्या हाल हुआ आप सब जानते हैं। तमगुण शिव का उपासक रावण राक्षस कहलाया, सर्वनाश हुआ, निंदा का पात्र बना। अन्य उदाहरण, आप जी को भस्मासुर की कथा का तो ज्ञान है ही। भगवान शिव यानी तमोगुण की भक्ति भस्मागिरी करता था। वह 12 वर्षों तक शिव जी के द्वार के सामने ऊपर को पैर नीचे को सिर यानी शीर्षासन करके भक्ति तपस्या करता रहा। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत का पेज नंबर 81। एक दिन पार्वती जी ने कहा, हे महादेव, आप तो समर्थ हैं। आपका भक्त क्या मांगता है, इसे प्रदान करो प्रभु। भगवान शिव ने भस्मागिरी से पूछा, बोलो भक्त क्या मांगना चाहते हो? मैं तुझ पर अति प्रसन्न हूँ। भस्मागिरी ने कहा कि पहले वचनबद्ध हो जाओ, तब मांगूंगा। भगवान शिव वचनबद्ध हो गए। तब भस्मागिरी ने कहा कि आपके पास जो भस्मकंडा यानी भस्म कड़ा है वह मुझे प्रदान करो।
शिव प्रभु ने वह भस्म कंडा भस्मागिरी को दे दिया। कड़ा हाथ में आते ही भस्मागिरी ने कहा कि हो जा शिवजी होशियार, तेरे को भस्म करूंगा तथा पार्वती को पत्नी बनाऊंगा। यह कहकर अभद्र ढंग से हंसा तथा शिवजी को मारने के लिए उनकी ओर दौड़ा। भगवान शिव उस दुष्ट का उद्देश्य जानकर भाग निकले। पीछे पीछे पुजारी, आगे आगे इष्टदेव शिवजी तमगुण भागे जा रहे थे। विचार करे धर्मदास, यदि आपके देव शिवजी अविनाशी होते तो मृत्यु के भय से नहीं डरते। आप इनको अविनाशी कहा करते थे, आप इन्हें अंतर्यामी भी कहते थे। यदि भगवान शिव अंतर्यामी होते तो पहले ही भस्मागिरी के मन के गंदे विचार जान लेते। इससे सिद्ध हुआ कि ये तो अंतर्यामी भी नहीं हैं। जिस समय भगवान शिव जी आगे आगे और भस्मागिरी पीछे पीछे भागे जा रहे थे, उस समय भगवान शिव ने अपनी रक्षा के लिए परमेश्वर को पुकारा। उसी समय परम अक्षर ब्रह्म जी पार्वती का रूप बनाकर भस्मागिरी दुष्ट के सामने खड़े हो गए तथा कहा, हे भस्मागिरी, आ मेरे पास बैठ। भस्मागिरी को पता था कि अब शिवजी निकट स्थान पर नहीं रुकेंगे। भस्मागिरी तो पार्वती के लिए ही तो सर्व उपद्रव कर रहा था। हे धर्मदास, आपको सर्व कथा का पता है। पार्वती रूप में परमात्मा ने भस्मागिरी को गंडेहथ नाच नचाकर भस्म किया। तमोगुण शिव का पुजारी भस्मागिरी अपने गंदे कर्म से भस्मासुर अर्थात भस्मा राक्षस कहलाया। इसलिए इन तीनों देवों के पुजारियों को राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख कहा है। हरिद्वार में साधुओं का कत्लेआम। नंबर 3। अब सद्गुण श्री विष्णु जी के पुजारियों की कथा सुनाता हूँ। एक समय हरिद्वार में हर की पौड़ियों पर कुंभ का मेला लगा। उस अवसर पर तीनों गुणों के उपासक अपने अपने समुदाय में एकत्रित हो जाते हैं। गिरि, पुरी, नागानाथ ये भगवान तमोगुण शिव के उपासक होते हैं तथा वैष्णव सद्गुण भगवान विष्णु जी के उपासक होते हैं। हर की पौड़ियों पर प्रथम स्नान करने पर दो समुदायों नागा तथा वैष्णवों का झगड़ा हो गया। लगभग 25,000 त्रिगुण यानी रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु तथा तमगुण शिव के पुजारी लड़कर मर गए, कत्लेआम कर दिया। तलवारों, छुरों, कटारी से एक दूसरे की जान ले ली। सूक्ष्म वेद में कहा है कि तीर, तुपक, तलवार, कटारी जमधड़ जोर बधावे हैं। हर पैड़ी हर हेत नहीं जाना, वहां जा तेग चलावे हैं। काटे शीश नहीं दिल करुणा, जग में साथ कहावे हैं। जो जन इनके दर्शन को जावे, उनको भी नरक पठावे हैं। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत का पेज नंबर 82। हे धर्मदास, उपरोक्त सत्य घटनाओं से सिद्ध हुआ कि रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी तथा तमगुण शिव जी की पूजा करने वालों को गीता अध्याय 7 श्लोक 12 से 15 में राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख कहा है। परमेश्वर जिंदा जी के मुख कमल से उपरोक्त कथा सुनकर धर्मदास जी का सिर फटने को हो गया, चक्कर आने लगे। हिम्मत करके धर्मदास बोला, हे प्रभु, आपने तो मुझ ज्ञान के अंधे को आंखें दे दी दाता। उपरोक्त सर्व कथाएं हम सुना तथा पढ़ा करते थे, परंतु कभी विचार नहीं आया कि हम गलत रास्ते पर चल रहे हैं। आपका 100 बार धन्यवाद। आप जी ने मुझ पापी को नरक से निकाल दिया प्रभु। प्रश्न नंबर 47 धर्मदास जी का। हे जिंदा महात्मा, आपने बताया और गीता अध्याय 7 श्लोक 18 में मैंने भी आंखों देखा, जिसमें गीता ज्ञान दाता ब्रह्म ने अपनी साधना से होने वाली गति को अनुत्तम अर्थात घटिया बताया है। उसको भी इसी तरह स्पष्ट करने की कृपा करें। कोई कथा प्रसंग सुनाएं। उत्तर, जिंदा बाबा वेशधारी परमेश्वर का। गीता अध्याय 2 श्लोक 12, गीता अध्याय 4 श्लोक 5 तथा 9, गीता अध्याय 10 श्लोक 2 में गीता ज्ञानदाता
ब्रह्म ने कहा है कि हे अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 15 श्लोक 4 में कहा है कि तत्वदर्शी संत से तत्व ज्ञान प्राप्त करके परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के पश्चात साधक लौटकर फिर संसार में कभी नहीं आते। जिस परमेश्वर से संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई हो, अर्थात जिस परमेश्वर ने सर्व संसार की उत्पत्ति की है, उसी परमेश्वर की भक्ति कर। फिर गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में गीता ज्ञान दाता ने कहा कि हे अर्जुन, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा। उस परमेश्वर की कृपा से ही तू परम शांति तथा सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। हे धर्मदास, जब तक जन्म मरण रहेगा तब तक परम शांति नहीं हो सकती और न ही सनातन परम धाम प्राप्त हो सकता। वास्तव में परम गति उसको कहते हैं जिसमें जन्म मरण सदा के लिए समाप्त हो जाए, जो ब्रह्म साधना से कभी नहीं हो सकती। इसलिए गीता अध्याय 7 श्लोक 18 में गीता ज्ञान दाता ने बताया है कि जो ज्ञानी आत्मा है, मेरे विचार में सब नेक हैं, परंतु वे सब मेरी अनुत्तम यानी घटिया गति में ही लीन हैं, क्योंकि वे मेरी यानी ब्रह्म की भक्ति कर रहे हैं। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत का पेज नंबर 83। ब्रह्म की साधना का ओम मंत्र है, इससे ब्रह्म लोक प्राप्त होता है। गीता अध्याय 8 श्लोक 16 में स्पष्ट है कि ब्रह्म लोक में गए हुए साधक भी पुनः लौटकर संसार में आते हैं, इसलिए उनको परम शांति नहीं हो सकती, सनातन परम धाम प्राप्त नहीं हो सकता। वेदों में वर्णित साधना से परमात्मा प्राप्ति नहीं होती। कुछ सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं, जिनके द्वारा ऋषिजन चमत्कार करके किसी को हानि करके प्रसिद्ध हो जाते हैं। अंत में पाप के भागी होकर 84 लाख प्रकार के प्राणियों के शरीरों में कष्ट उठाते रहते हैं। इसलिए ब्रह्म साधना से होने वाली गति अर्थात उपलब्धि अनुत्तम यानी घटिया कही है। ऋषि चुनक तथा मानधाता की कथा प्रसंग गीता ज्ञान दाता यानी ब्रह्म ने गीता अध्याय 7 श्लोक 16 से 17 में बताया है कि मेरी भक्ति 4 प्रकार के भक्त करते हैं। नंबर 1 आर्त यानी संकट निवारण के लिए, नंबर 2 अर्थार्थी यानी धन लाभ के लिए, नंबर 3 जिज्ञासु यानी जो ज्ञान प्राप्त करके वक्ता बन जाते हैं, और नंबर 4 ज्ञानी यानी केवल मोक्ष प्राप्ति के लिए भक्ति करने वाले। इनमें से 3 को छोड़कर चौथे ज्ञानी को अपना पक्का भक्त गीता ज्ञान दाता ने बताया है। ज्ञानी की विशेषता, ज्ञानी वह होता है जिसने जान लिया है कि मनुष्य जीवन केवल मोक्ष प्राप्ति के लिए ही प्राप्त होता है। उसको यह भी ज्ञान होता है कि पूर्ण मोक्ष के लिए केवल एक परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। अन्य देवताओं यानी रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी तथा तमगुण शिव जी की भक्ति से पूर्ण मोक्ष नहीं होता। उन ज्ञानी आत्माओं को गीता अध्याय 4 श्लोक 34 तथा यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 10 में वर्णित तत्वदर्शी संत न मिलने के कारण उन्होंने वेदों से स्वयं निष्कर्ष निकाल लिया कि ब्रह्म समर्थ परमात्मा है। ओम इसकी भक्ति का मंत्र है। इस साधना से ब्रह्मलोक प्राप्त हो जाता है, यही मोक्ष है। ज्ञानी आत्माओं ने परमात्मा प्राप्ति के लिए हठ योग किया, एक स्थान पर बैठकर घोर तप किया तथा ओम नाम का जाप किया, जबकि वेदों व गीता में हठ करने, घोर तप करने वाले मूर्ख, दंभी तथा राक्षस बताए हैं। गीता अध्याय 3 श्लोक 4 से 9, गीता अध्याय 16 श्लोक 17 से 20 तथा गीता अध्याय 17 श्लोक 1 से 6। इनको हठ योग करने की प्रेरणा कहाँ से हुई? श्री देवी पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित सचित्र मोटा टाइप के 3 स्कंद में लिखा है कि ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद को बताया कि जिस समय मेरी उत्पत्ति हुई
मैं कमल के फूल पर बैठा था। आकाशवाणी हुई कि तप करो तप करो। मैंने 1000 वर्ष तक तप किया।